कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो हम अपने जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में इस वाली वीडियो में हम ये 3 से 4 एंट्रीज जो हमने ली हैं इनको हम देखेंगे कि इन चारों ट्रांजैक्शंस के हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ये हम देखेंगे और कॉन्सेप्ट को, डेबिट क्रेडिट के लॉजिक को भी समझेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियोस जो इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो देखे होंगे। इस वाली वीडियो से पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसका उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जर्नल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, सभी वीडियोस को थंबनेल एटलीस्ट एक बार पढ़िएगा। हो सकता है आपको कोई वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझना हो वो आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है आप उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा एंड देखिएगा कि कौन कौन से जो 10 पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को बताया गया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम इन जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। सो हमारी फर्स्ट एंट्री हमें दे रखी है ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस पेड ₹100। ये 100 रुपीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये कट है, मैंने पहले से यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिख दिया था, फिर वो मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैंने यहाँ पे ₹100 लिखा है, 1 0 मैंने यहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पर हमारा पहली ट्रांजैक्शन है, बैंक चार्जेस पे करे हैं ₹100। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक चार्जेस जो है पे करना एक तरीके से खर्चा है ना। अगर हम बैंक चार्जेस को पे करेंगे तो वो एक तरीके एक्सपेंस हो गया। ठीक है, दूसरा जो बैंक चार्जेस पे करते हैं ना, यानी बैंक के जो चार्जेस कटते हैं वो अकाउंट से ही कटते हैं। जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो बैंक अकाउंट से ही कट जाते हैं। सो इसकी हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों पास हुई है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया भी मैंने आपको कि बैंक चार्जेस होते हैं वो एक तरीके से खर्चा है, हम उसे एक्सपेंस मानते हैं। तो बैंक चार्जेस जब हम पे करेंगे तो वो एक तरीके से क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। दूसरा जो बैंक के चार्जेस कटते हैं यानी ₹100 हैं यहाँ पे, तो वो बैंक अकाउंट से हमारे कट जाते हैं। तो जब बैंक से हमारे बैंक अकाउंट से जब बैंक के चार्जेस कट होंगे तो हमारा बैंक अकाउंट एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा उतने ही अमाउंट से। तो जब हमारी एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो टू बैंक अकाउंट कितने रुपीज़ से, 100 रुपीज़ यहाँ पे हमको दे रखा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपल एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं। आई होप आप सबको फॉर्मेट पता है जो कि हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। सो इसकी एंट्री होगी हमारी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹100, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है और वो हमारे बैंक अकाउंट से ही कट होता है। तो उतने ही अमाउंट से हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड हमारी ट्रांजैक्शन दे रखे हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1000। सो आई होप आप सबको डेप्रिसिएशन का मतलब क्लियर है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी डेप्रिसिएशन का मतलब देखा था। उसके अलावा जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर करा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे थे इस चैप्टर के भी, तो हमने कई बार डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लिया है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगता है जिससे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस होता है जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगता है और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू उससे कम हो जाती है। सो मशीन पर हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है ₹1000। तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, पर एक्सपेंस तो है, और एक्सपेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अब ये एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि हमने देखा कि डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। भले ही हम डेप्रिसिएशन के लिए कुछ खर्चा यानी कुछ कैश पे नहीं कर रहे हैं, बट इसको हम नॉन कैश एक्सपेंस मानते हैं। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। दूसरा मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो मशीन हमारी एसेट होती है। तो जब उसकी वैल्यू कम हो गई यानी हमारी एसेट कम हो गई, तो एसेट जब भी कम होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू मशीनरी अकाउंट कितने रुपीज़ से, 1000 रुपीज़ से। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। थर्ड एंट्री है हमारी, थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम फॉर बेड डेट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर ₹3000। ओके, सो इसमें हमें बता रखा है कि हमें राम से कैश रिसीव हुआ है ₹3000 का। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर बेड डेट्स हो गए थे, यानी लास्ट ईयर यानी अब से इस ट्रांजैक्शन से पहले लास्ट ईयर जहाँ राम हमारा डेटर होगा, हमें राम से ₹3000 मिलने होंगे, बट वो बेड डेट हो गया होगा, यानी उसने पैसे नहीं दिए होंगे, यानी वो एक तरीके से वो ₹3000 जो है बिजनेस के डूब गए होंगे, बेड डेट्स हो गए होंगे लास्ट ईयर। तो वो डेटर कम हो गया। अब इस साल बाद में क्या हुआ, जो वो डेटर था राम, उसने वो पैसा दे रहा है वो। ठीक है, यानी एक तरीके से बिजनेस को राम से अपने डेटर से जो पैसा मिलना था ना पिछले साल, वो नहीं मिला था।
तो वो पैसा जो है अपने डेटर से नहीं मिला था बिजनेस को, यानी वो बेड डेट्स हो गया था। पर इस साल वो जो बेड डेट्स वाला पैसा है ना, जो लास्ट ईयर बेड डेट्स हो गया था, वो रिकवर हो गया है, रिसीव हो गया है 3,000 रुपये। सो एक तरीके से क्या हो गया, बेड डेट रिकवर हो गया। जब बेड डेट हो जाता है वो बिजनेस के लिए नुकसान होता है, एक तरीके से लॉस होता है। उसकी एंट्री हम जानते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में देखी हुई है। अब क्या होता है, बाद में अगर बेड डेट्स वाला अमाउंट हमें मिलता है तो उसको हम बेड डेट्स रिकवर कहते हैं। यानी जो पैसा पहले नहीं मिला था और बेड डेट्स हो गया था, अगर वो बाद में रिकवर हो जाता है तो उसको हम बेड डेट्स रिकवर कहते हैं, जो कि हमारी एक तरीके से इनकम होती है। तो इसकी हमारी एंट्री होगी, कैश हमें रिसीव हुआ है राम से। तो पहली बात, हमें कैश रिसीव हुआ है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट, टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट। अब इसकी ये ट्रांजैक्शन की ये एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमें कैश रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव हुआ है हमको, तो कैश क्या है, एक तरीके से बिजनेस की एसेट होती है। तो जब बिजनेस को कैश मिला है, बिजनेस की एसेट बढ़ गई, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 3,000 रुपये से। दूसरा, ये बेड डेट्स रिकवर हुए हैं, लास्ट ईयर बेड डेट्स हुए थे, इसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट ईयर बेड डेट्स हुए थे। तो जब लास्ट ईयर बेड डेट्स हुए होंगे तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कर दिया होगा, जो भी डेटर का नाम दे रखा होगा। यानी यहाँ पे राम गिवन है, तो हमने लास्ट ईयर जब बेड डेट्स हुए होंगे तो हमने क्या एंट्री पास की होगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो नुकसान था, टू डेटर अकाउंट कर दिया होगा हमने, जो भी हमारे डेटर का नाम था। अब वो अमाउंट, वो जो बेड डेट्स था, वो जो नुकसान था ना, वो इस साल मिल गया, तो वो हमारा बेड डेट्स रिकवर होता है, जिसको हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमें कैश मिला है, हमारी एसेट बढ़ गई 3,000 रुपये से। दूसरा, बेड डेट्स रिकवर हमारी इनकम है। इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो जब भी इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने इसलिए क्रेडिट करा है टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर भी हम 3,000 रुपये लिख देंगे। सो इसकी एंट्री आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। इसकी एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट। आप कहीं भी एंट्री में क्रेडिट नहीं करेंगे राम को। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, या जो भी डेटर का नाम दे रखा होता है ना बेड डेट्स रिकवर वाली एंट्री में, वो नाम लिख देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बेड डेट्स रिकवर वाली एंट्री होती है ना, उसमें जो डेटर का नाम दे रखा होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। जब बेड डेट्स होते हैं तो हम डेटर का नाम लिखते हैं, उसमें बेड डेट्स वाली एंट्री जब हम पास करते हैं उसमें हम डेटर को क्रेडिट करते हैं। बट जब बेड डेट्स रिकवर होता है ना, तो वो हमारी इनकम होती है। सो उसमें हमें कैश मिला है या अगर हमें बैंक के थ्रू अमाउंट मिला है, उसको हम डेबिट करते हैं। जैसे हमने यहाँ करा कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक के थ्रू अमाउंट रिसीव हुआ होता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते। तो हमें यहाँ पर हमें कैश के थ्रू अमाउंट मिला है, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट करा टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि बेड डेट्स रिकवर वाली एंट्री में बेड डेट्स रिकवर अकाउंट जो है ना, वो क्रेडिट होता है, ना कि डेटर का अकाउंट, ना कि डेटर का अमाउंट। ठीक है, बेड डेट्स रिकवर जब भी होता है ना, बेड डेट्स रिकवर वाली एंट्री में हम क्रेडिट किसको करते हैं, बेड डेट्स रिकवर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कभी भी डेटर को क्रेडिट नहीं करते बेड डेट्स रिकवर वाली एंट्री में। ठीक है, आई होप आपको एक जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक है वो क्लियर हो गया होगा। हमारी लास्ट एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन हमें गिवन है सैलरी पेड बाय चेक ₹8,000। तो हमने सैलरी पे करी है चेक के थ्रू 8,000 रुपये। ठीक है, तो सैलरी पे करना है हमारा खर्चा है। तो खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम एंट्री कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी पे करना क्या है, खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। और हमने कैसे पे करी है, चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू यानी बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी है, तो बैंक हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट ₹8,000। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, क्योंकि सैलरी पे करना हमारा खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है। दूसरा, हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है, यानी एक तरीके से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं ना। तो जब सैलरी हम पे कर रहे हैं बैंक के थ्रू, यानी चेक के थ्रू का मतलब क्या होगा, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो जब भी एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹8,000। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, सैलरी पेड बाय चेक। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी ट्रांजैक्शंस की भी हमने नरेशन लिखना भूल गया, हम वो भी लिख लेते हैं। बीइंग बैंक चार्जेस पेड। ठीक है, इसमें हम क्या एंट्री लिख देंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ठीक है, इस वाली थर्ड ट्रांजैक्शन में हम क्या हमारी एंट्री थी बेड डेट्स रिकवर। तो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग बेड डेट्स रिकवर्ड ₹3,000। ठीक है, हम इन ट्रांजैक्शंस की जब हमने एंट्री पास करी तो हमने नरेशन लिखना भूल गए थे, तो हम नरेशन लिख दी। यहाँ पर आप बीइंग लगा लीजिएगा।
ठीक है। हमने पहली एंट्री देखी बैंक चार्जेस पेड की, तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बैंक चार्जेस पेड, ये हमारी बैंक चार्जेस की एंट्री। आई होप आपको इसका लॉजिक क्लियर हो गया होगा। सेकंड थी हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो इसकी एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया टू मशीनरी अकाउंट, एंड हमने नरेशन लिख दी बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और आगे आप अमाउंट भी लिख सकते हो। थर्ड ट्रांजैक्शन थी हमारी कैश रिसीव हुआ है हमें 3,000 रुपये, जो कि बेड डेट्स रिकवर है एक तरीके से, क्योंकि लास्ट ईयर बेड डेट्स हुए थे। सो इसकी हमारी एंट्री की ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्री क्या पास करी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर अकाउंट ₹3,000 बीइंग बेड डेट्स रिकवर ₹3,000। फोर्थ एंड लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन थी सैलरी पेड बाय चेक ₹8,000, तो हमने सैलरी पे करी है चेक के थ्रू। तो इसकी हमारी ट्रांजैक्शन की हमने क्या एंट्री करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹8,000 से हमने नरेशन लिख दी बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। आई होप आपको ये चारों ट्रांजैक्शंस की जो हमने जर्नल एंट्री पास करी है वो क्लियर हो गए होंगे, इनका लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें अदर वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा एक बार। थैंक यू गाइज।